हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई का करेंगे हम MCQ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो हमेशा लास्ट तक देखें। चलो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्नो ब्लाइंड रिसेंटली सीन इन न्यूज। अब स्नो ब्लाइंड एक टर्मिनोलॉजी आई है। अब वो क्या है? स्नो ब्लाइंड एक मालवेयर को नाम दिया गया है। स्नो ब्लाइंड एक मालवेयर को नाम दिया गया है। और ये ब्लाइंड क्यों बोला गया है? ब्लाइंड बोला गया है क्योंकि ये वायरस और मालवेयर हाइड हो जाता है। व्हाट आई मीन्स छुप जाता है। अब मेरे दोस्तों, जितने भी लोग बाग एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं उनके लिए बहुत ही दुख भरी खबर है, क्योंकि ये मालवेयर अटैक करता है एंड्रॉयड फ़ोन पर। किस पर अटैक करता है? एंड्रॉयड फ़ोन पर। और क्या करेगा? जैसे कि आप फ़ोन पे गूगल पे या फिर पेटीएम का यूज़ कर रहे हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर बैंक की ऐप का यूज़ कर रहे हैं, या फिर मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं, तो उसका डेटा ये मालवेयर आपका चोरी करेगा, स्टील करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस मालवेयर से अपने फ़ोन को बचाना है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, क्या हम एंड्रॉयड फ़ोन को फेंक दें? नहीं, फेंकना नहीं है। इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप ऐसी कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें प्ले स्टोर से जो कि अनऑथराइज है। जिसको ऑथराइज नहीं है ऐप, उस ऐप को नहीं डाउनलोड करें। उसके जरिए आपके फ़ोन में मालवेयर आ सकता है जिसका नाम है स्नो ब्लाइंड मालवेयर, और वो आपका हाइड हो जाएगा फ़ोन के अंदर। फिर आपको पता नहीं चलेगा। वो आपका बैंकिंग इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो पूरा ले लेगा। देन आपके संग फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है फ्यूचर में। तो अपने आप को बचाव करके रखें, इस स्नो ब्लाइंड मालवेयर से बचाएं। तो याद रखना, स्नो ब्लाइंड क्या है? एक मालवेयर है जो कि एंड्रॉयड फोन पे अटैक करता है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी स्टार्टेड महिला सम्मान राशि स्कीम। देखो, अभी हमारे इंडिया में ट्रेंड चल गया है। किस चीज़ का ट्रेंड? एक पर्टिकुलर स्कीम का ट्रेंड चल गया है कि आपको फ्री में रेवड़ी बांटी जाएगी। फ्री में पैसे आएंगे आपके अकाउंट में, 1000, 1500, 500 या 700 या 1000 या 1200। जैसे सबसे पहले ये रेवड़ी स्टार्ट करी थी मध्य प्रदेश सरकार ने, जिसका नाम था मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसमें जितनी भी मध्य प्रदेश की महिला थी उनको ललचाया गया, उनको पैसा दिया गया। गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन से आते थे, उनको पैसा दिया गया, और उनके अकाउंट में अभी एट प्रेजेंट 1250 रुपये उनके अकाउंट में आ रहा है, जो महिलाओं के में। अब इस स्कीम को देखते हुए फिर क्या हुआ कि एमपी के अंदर इलेक्शन हुए। एमपी के अंदर इलेक्शन होने से क्या हुआ कि एमपी के अंदर बम्पर जीत हुई बीजेपी सरकार की, और उसका रीजन दिया गया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के कारण इस बम्पर जीत का कारण है। इसी को देखते हुए सारी और जितनी भी स्टेट थी उन्होंने क्या किया कि अपनी स्टेट में जीतने के लिए सरकार फिर से आ जाए, तो उन्होंने कई सारी ऐसी रेवड़ी बांटने वाली स्कीम चालू करी। तो एक दिल्ली सरकार ने एक स्टार्ट करी है स्कीम, महिला सम्मान राशि स्कीम, जिसमें 1000 रुपये हर महिला को, जो महिला अबव 18 ईयर एज होगी, अबव 18 ईयर एज और क्राइटेरिया फॉलो करेगी, उसको 1000 रुपीज़ उनके अकाउंट में पर मंथ रुपीज़ आएंगे। और ये होगा महिला सम्मान योजना स्कीम। और इस स्कीम में सर जी एक्सक्लूड कौन कौन रहेंगे? तो देखो, एक्सक्लूड वो रहेंगे जो टैक्स पेयर है, जो महिला टैक्स पेयर है। दूसरा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। थर्ड जो लास्ट है वो है कि उसको पेंशन मिल रही है। अगर पेंशन का बेनिफिट ले रही है तो वो महिला भी इसमें से एक्सक्लूड है, स्कीम में से। तो जाइए, दिल्ली की महिलाएं हैं, जाइए बिल्कुल आप इसका फ़ायदा उठाइए। इसका नाम है महिला सम्मान योजना। अब राशि योजना, सॉरी, महिला सम्मान राशि योजना, 1000 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। तो चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, विच कंट्री साइन डील विथ इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी GRSE टू डेवलप 800 टन ओशियन गोइंग टक। अब देखो, GRSE में हर लेक्चर में बताता हूं, इसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डिंग बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ, जिसमें ये कंपनी क्या बनाएगी? 800 टन का एक ओशन गोइंग ट्रक बनाएगी। क्या बनाएगी? ओशन गोइंग ट्रक
बनाएगी और ये कंपनी काय की है, शिप बिल्डिंग कंपनी है। अब सर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये टग क्या है, ओशन गोइंग टग क्या है। तो ये वेसल होते हैं, शिप जैसे ही वेसल होते हैं जो कि रेस्क्यू वर्क में यूज आते हैं या फिर इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज करा जाता है। अगर किसी भी शिप का, सबमरीन का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर फ्यूल खत्म हो जाता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण कुछ खराबी आ जाती है, तो ये टफ जाता है, टक जाएगा, देन आफ्टर उसको खींच के लाएगा या फिर उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, इमरजेंसी के लिए यूज में आता है। समझ में आ गया। और बांग्लादेश ने डील साइन करी है। अब बांग्लादेश क्या कर रही है, बांग्लादेश में पैसा कहां से आया, तो इंडिया ने क्या किया है, बांग्लादेश को $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है फॉर डिफेंस इक्विपमेंट। मतलब डिफेंस इक्विपमेंट के लिए $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है इंडिया को, इंडिया ने बांग्लादेश को, जिससे वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट खरीद सके। समझ में आ रहा है मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और इसी का यूज करते हुए इन्होंने इंडिया की कंपनी के संग डील साइन कर ली जो कि 800 टन का शिप बना के देगी इनको, शिप तक। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु वॉज चूजन एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। देखो नए प्रेसिडेंट बन गए यूरोपियन काउंसिल के, देखो कितने सुंदर है। ठीक है, ये है एंटोनिया कोस्टा, ये एंटोनिया कोस्टा है। और जब एट प्रेजेंट इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हैं किसके, पोर्तुगल कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इनको दो चार्ज मिल गया है, यूरोपियन काउंसिल के ये प्रेसिडेंट भी बन गए और पोर्तुगल कंट्री के ये पीएम भी है। अब सुनो एक और बात, इसमें यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसमें 27 मेंबर हैं। कितने मेंबर दोस्तों, 27 मेंबर ऑफ यूरोपियन कंट्री। कौन है, यूरोपियन कंट्री की 27 मेंबर कंट्री है इसके अंदर। देन आफ्टर इसमें क्या है, इसका हेड ऑफिस कहां पर है, ब्रुसेल में इसका हेड ऑफिस है। और ब्रुसेल किसी कैपिटल है, बेल्जियम की। याद रखोगे ये सब चीजें, बेल्जियम की। और अभी नए प्रेसिडेंट बन गए यूरोपियन काउंसिल के, वो बने एंटोनिया कोस्टा, जो कि अभी एट प्रेजेंट पीएम है पोर्तुगल कंट्री के। क्लियर। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच डे इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे 2024। देखो वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है 2 जुलाई को। और इसका मेन एम होता है, मेन एम टू प्रमोट एंड एप्रिसिएट जर्नलिस्ट जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में जर्नलिज्म करते हैं, उनको एप्रिसिएट करने के लिए कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट के अलग अलग जर्नलिस्ट होते हैं, जैसे क्राइम का अलग होगा, एनवायरनमेंट का अलग होगा, पॉलिटी का अलग होगा, देन आफ्टर स्पोर्ट्स का अलग होगा, और गवर्नमेंट से रिलेटेड अलग होगा। तो ऐसे डिफरेंट जर्नलिस्ट होते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को उनके दिन उनको देने के लिए तो 2 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन आर्मी डिप्लॉय फर्स्ट 4G मोबाइल बेस स्टेशन एट विच प्लेस। देखो आपको पता होना चाहिए कि अपना 4G मोबाइल बेस स्टेशन आर्मी ने सेटअप किया है और वो सेटअप करा है दोस्तों बेंगलोर में। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, ठीक है आपने बता दिया 4G मोबाइल बेस स्टेशन बता दिया, वो अच्छी बात है, पर ये बताइए इसका यूजेबिलिटी क्या है। तो देखो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एबिलिटी ऑफ आर्मी, मींस आर्मी के कम्युनिकेशन को ये स्ट्रॉन्ग करेगा। तो याद रखना मेरे दोस्तों, अभी इसका 4G मोबाइल बेस स्टेशन कहाँ बना है, सेटअप करा गया है बेंगलोर के अंदर, और ये कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, आर्मी के बीच में कम्युनिकेशन को। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज सीबेक्स टू रिसेंटली सीरीज न्यूज। अब आप देख पा रहे होंगे जैसा लग रहा है कि बम फटा हुआ है, ये बम फटा हुआ है, एक्चुअली यही है, एक्सप्लोसिव डिवाइस है जो कि फटी है, और ये इसका नाम है, इंडिया ने बनाई है सेबेक्स 2 नाम से। तो ये क्या है, पावरफुल न्यू एक्सप्लोजन है, और ये नॉन न्यूक्लियर है, मतलब न्यूक्लियर बम का यूज नहीं करा, जो न्यूक्लियर बम होते हैं ना, ये नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव है। और इसको बनाने वाली कंपनी का भी नाम याद रखना, इसको बनाने वाली कंपनी है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जो कि
सब्सिडरी है, सब्सिडरी मतलब छोटी कंपनी है किसकी, बड़ी पेरेंट्स कंपनी कौन है, नागपुर बेस्ड, नागपुर की एक कंपनी है, नागपुर बेस्ड सोलर इंडस्ट्री। एक सोलर इंडस्ट्री के नाम से नागपुर में एक कंपनी है जिसकी सब्सिडरी कंपनी है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, उसने ये बनाया है। आप इसको याद रखना, सिबेक्स 2 को, ये एक्सप्लोसिव डिवाइस है। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो देखो, मैंने आपको हर डिटेल लेक्चर में बताया है डिटेल में। अगर आपको जानना है प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में तो आप मेरे 2 जुलाई के करंट अफेयर के डिटेल लेक्चर में जाइए। डिटेल लेक्चर में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्ट नेक्सस होता क्या है। पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय BIS क्या है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। प्रोजेक्ट बनाया है टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल फैसिलिटी इन वर्ल्ड। अब क्या होगा कि जैसे हमारे इंडिया में यूपीआई का यूज करा जाता है, यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का, ऐसे ही कई सारी कंट्रियों में इंस्टेंट मनी ट्रांसफर का कुछ ना कुछ फैसिलिटी होगी। अब BIS जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, इसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है संबंध बनाना, रिलेशन बनाना। हालांकि प्रोजेक्ट नेक्सस है, इसमें क्या होगा कि वर्ल्ड की जो कंट्रियां हैं उनको जोड़ दिया जाएगा। मतलब व्हाट आई मीन्स कि कई सारे जो पीपल टू पीपल टाइज के लिए लोग बाग जाएंगे और उनको जरूरत नहीं पड़ेगी यूपीआई का यूज करके पेमेंट वो पे कर देंगे जो कि दूसरी कंट्री में जाके, तो उनका कनेक्शन हो जाएगा बैंकिंग का एक से दूसरे में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्या फाइनेंशियल फैसिलिटी से बढ़ेगी और लोगों का इंटरनेशनल टूर भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा अगर यूपीआई और इंस्टेंट फाइनेंशियल सिस्टम का यूज होने लगा डिफरेंट कंट्री में। तो ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेक्सस आया था इसके लिए। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वॉन 10th लियोन मास्टर चेस चैंपियन 2024। तो इनको तो आप जानते होंगे, ये कौन है? विश्वनाथ आनंद जी हैं। कौन है? विश्वनाथ आनंद जी हैं। और आप इनको अच्छी तरह जानते हैं, हमारे इंडिया के बिलोंग करते हैं और कई बार वर्ल्ड में नंबर 1 भी आ चुके हैं, चेस के नंबर 1 भी रह चुके हैं और कई बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी इन्हें जीती है। तो आप उनको याद रखना, इनने अभी जीता है 10th लियोन मास्टर चेस चैंपियन 2024, इन्होंने जीता है विश्वनाथ आनंद जी ने। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु लॉन्च अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। देखो, आपको मालूम है वेंकैया नायडू बीजेपी के बहुत बड़े लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर, बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे। अब इन्हों के ऊपर एक बुक आई है, ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और इन्हीं के ऊपर एक बुक आई है पॉलिटिकल कैरियर के ऊपर, इन्हीं के ऊपर एक बुक आई है और उसका लोकार्पण मंच लॉन्च किसने किया है? तो वो नरेंद्र मोदी साहब ने बताया है। और इनके कई सारे कंट्रीब्यूशन टू कंट्री, टू पार्टी, ऑल आर मेंशन इन दिस बुक। ये बुक में बताया, वेंकैया नायडू जी के ऊपर बुक आई है, तो आप याद रखना। ठीक है, इसी के साथ 3 जुलाई के करंट अफेयर के MCQ कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं हम कल 4 जुलाई के नए करंट अफेयर MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।